सबसे पहले मैं समस्त ग्रामवासियों को चरणों में प्रणाम करता हूं और इसके बाद में जो सीआरपीएफ से अंकल आए हैं, आज व्यक्तित्व की बात की जा रही है जिसके लिए हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हज़ारों में से एक को मिलता है, जो हर चीज़ की परवाह किए बिना एक इंसान परिवार की सेवा करता है और एक इंसान जो गॉड गिफ्टेड होता है वो पूरी दुनिया की सेवा करता है, पूरे भारत की सेवा करता है। अमर मतलब कि जो उनकी सूल होती है, जो उनकी यादें होती हैं, वो हमारे साथ रहती हैं, हमारे घर में रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें प्राउड करते हैं अपने आप पे कि हम उनकी वजह से हमारा नाम होता है, उनकी वजह से हमारे गांव का नाम होता है। और ऐसे व्यक्तित्व को हम हर बार यही करते हैं कि आप ऐसी हमें प्रेरणा दें कि हम आपके नक्शे कदम पे चल पाएँ और आप जैसा ही बन पाएँ। धन्यवाद। की भूमिका में रहे। पिछली बार मर्तबा जब गांव में सीट सामान्य महिला थी तो इस गांव ने शहीद विशंबर सिंह को तो कुछ दे नहीं सकता था, लेकिन अकिंचन भाव से इस गांव ने उनकी मां को प्रधान बनाने का काम किया था। क्योंकि ऐसी माता के पुत्र को तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन इस माता ने ऐसे पुत्र को जन करके इस समाज के सामने, इस गांव के सामने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था जिससे ये गांव जब तक रहेगा उस आदर्शों से प्रेरणा लेता रहेगा, उस जज्बों से प्रेरणा लेता रहेगा। ऐसे ही शहीद विशंबर सिंह के छोटे भाई, उसी मां के सुपुत्र, उस समय प्रतिनिधि के तौर पे इस गांव का नेतृत्व किया। आज आप इस समय आगरा में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की भूमिका में शैक्षणिक जगत में सेवा भाव के साथ अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और हमारे बीच में वो आज मौजूद भी हैं। और उनके परिवार से आप उनके परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे या इस गांव के प्रतिनिधि के तौर पे या इस समाज में जो शैक्षणिक जगत है जिसमें आपका एक अलग, जब आप प्रतिनिधि थे तो उस समय पूरे जनपद में इतना पढ़ा लिखा कोई प्रतिनिधि इस जनपद में नहीं था। ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आए। और उस समय आपकी उम्र तो बड़ी कम रही होगी, लेकिन कुछ स्मृतियां जरूर रही होंगी अपने बड़े भाई के साथ, तो उस स्मृतियों को साझा करें और उस प्रेरणा स्वरूप हम लोग को कुछ शब्द आशीर्वचन के तौर पर देवें। देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद 22 फरवरी 1991 वो एकता के लिए उनकी छुट्टी हो गई, छुट्टी उन्होंने ले लिया था। उनकी छुट्टी को कैंसिल करके तरन तारण में भोजपुर कौन गांव था वो है, और वहीं एक सर्च दौरान वो करते थे, हर चीज़ का वो नेतृत्व खुद अपने आप करते थे। वो इस गांव के महानायक थे और सीआरपीएफ में भी वो नायक थे। नायक मतलब नेतृत्व करते थे। वो चाहते तो जिप्सी में बैठ के भी उस मकान की तलाशी इंस्पेक्टर से उनके नीचे वाले, लेकिन वो खुद नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों को मारने के बाद वो शहीद हुए। तो मेरे कहने का मतलब, शहीद विशंबर सिंह जैसा व्यक्ति जुगों जुगों में पैदा होता है। और चूँकि हम लोग उनसे जुड़े हुए थे इसलिए भावुकता हो जा रही, बोल नहीं पा रहे हम लोग। लेकिन खेल के मैदान में जो भी उनके साथ रहा है, जाना है, वो लोग आज मौजूद नहीं है यहाँ दुर्भाग्य से। लोगों को लेकर वो जीतते थे, इसके लिए बहुत बड़ी बात हुई। एक व्यक्ति नहीं, एक सर्वांगीण एक महापुरुष थे शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि इन लोगों ने बताया है। या शायद एक ही दो यहाँ जो यूपी कॉलेज में गए, बीएचयू में रिसर्च कर रहे थे सांख्यिकी से, और वहीं से यूपी कॉलेज में वो अध्यापन का भी काम करते थे। वहीं सीआरपीएफ में उनकी नियुक्ति हुई और वो बड़े हौसला, अत्यधिक साहस के कारण ही उनकी शहादत हो गई। जबकि हम लोगों को उनकी ज़रूरत थी, पूरा गांव ये चाहता था कि वो मतलब जिस तरह से उन्होंने, मुझको याद है जब केपीएस गिल की उसमें महानिदेशक थे वो सीआरपीएफ के, तो यहाँ आए हुए थे। और के साथ साथ एक बढ़िया खिलाड़ी भी थे और वो राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। और इस गांव का ये सौभाग्य रहा है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल में भी इसकी अपनी धमक रही है। और विशंबर सिंह जी को प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव से हुई और यूपी कॉलेज से उन्होंने स्नातक और परास्नातक दोनों सांख्यिकी से पास करके उसी उत्तर प्रताप कॉलेज में वो पढ़ाने का बेहतरीन विद्यार्थी, जो इस पूरे पूर्वांचल के सबसे डायनेमिक इंस्टीट्यूट में एक बेहतर अध्ययन करने के साथ साथ ही, और उस इंस्टीट्यूट में न पढ़ा न
उस इंस्टीट्यूट में उसको पढ़ाने का भी अवसर दिया गया। ये बहुत बिरले होते हैं कि जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, और वो भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका अपना एक नाम है, एक हनक है, शिक्षा के जगत में एक प्रतिष्ठा है। वैसे इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भी रहे और वैसे इंस्टीट्यूट के अध्यापक भी रहे, और उसके साथ साथ ही पढ़ाई के साथ साथ भी खेल की प्रतियोगिता में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पूर्वांचल से लेकर के अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। बहुत सारी जानकारियां जो हमें सुनने से मिली अपने बड़ों से, अपने अभिभावकों से, उन्हीं को मैं साझा कर पा रहा हूं। उनकी जीवंत और सजीव जानकारियां अगर हमको हासिल करनी होगी तो हम उनके मित्र के पास चलते हैं, जो शायद बचपन से उनके साथ खेले, जो जब बचपन में उनके साथ खेले और युवा अवस्था में उनके साथ अध्ययन का कार्य किया, और साथ ही साथ खेल के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जीवन के हर उन पहलुओं में वो उनके साथ रहे, वो उनके गवाह रहे उनके जीवन के हर पहलुओं के। और हम लोग के बीच सम्मानीय आदरणीय विजय प्रताप सिंह जी को मैं सलाह लिए थे, वकील साहब उसका आया है यूपी कॉलेज में पढ़ रहा है, हम क्या करें। हम कहने कि उससे पूछ लीजिए कि उसका विचार क्या है। तो वो कह रहा है कि हम फौज की नौकरी करने चाहते हैं। चला गया। विशंबर सिंह का लेटर 21 तारीख को मेरे पास आया था कि मैं चल दिया हूँ चाचा जी, कष्ट नहीं आ रहा। लेकिन इतना ही कहूँगा, शहीद विशंबर सिंह अमर है। आदमी आता है वो चला जाता है, लेकिन आदमी की ज़िंदगी का आकलन उनसे कार्यों विचारों से होता है। मैन लाइफ इज काउंट बाई डीड एंड थॉट, नॉट बाई मंथ एंड ईयर। आदमी की ज़िंदगी का आकलन उसके जीने से नहीं होता है। विशंबर सिंह 2 साल की नौकरी में अपनी पहचान छोड़ गया, इस देश को छोड़ गया, इस प्रांत को छोड़ गया, लेकिन एक पहचान दे गया है। और उसकी पहचान के लिए आप लोगों को निमंत्रण करता हूँ कि उसकी पहचान बनाए रखें। आज हम कल नहीं रहें, लेकिन आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस पहचान को बरकरार रखिएगा। यही अंतिम निवेदन।